फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के इस वीडियो लेक्चर के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर के बारे में, यानी अंतर्वर्ती आदेश। इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर क्या है ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, यदि आप रिवीजन फाइल करते हैं तो रिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है और फाइनल ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप रिवीजन फाइल कर पाएंगे। क्योंकि जो 397 जो रिवीजन का सेक्शन है, उसका सब सेक्शन 2 है, वो ये बताता है कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर में रिवीजन फाइल नहीं हो सकता, पुनरीक्षण फाइल नहीं हो सकता, आप रिवीजन की एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि जो बीच बीच में जो प्रोसीडिंग चलती है, न्यायालय की पूरी जो प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग के बीच में जो छोटे छोटे ऑर्डर दिए जाते हैं, इसलिए ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो न्यायालय की कार्रवाई को स्मूथ बनाएं और वो उसमें सहायता करें। जैसे कि समन भिजवाना, विटनेस को समन भिजवाना, ये क्या कर रहा है, न्यायालय की कार्रवाई में सहायता कर रहा है कि व्यक्ति आए, जो विटनेस है आए और गवाही दे या उससे जो पूछा जाए उसका जवाब दे। तो फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से ये ही छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं जो न्यायिक कार्रवाई में सहायता करते हैं, इन्हीं को इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें फाइनल ऑर्डर का भी बारे में पता होना चाहिए कि फाइनल ऑर्डर क्या होता है। तो फाइनल ऑर्डर वो होता है जो पूरी तरीके से केस को डिसाइड कर देता है और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर फाइनल ऑर्डर दिया गया है, जिस टॉपिक पर फाइनल ऑर्डर दिया गया है, वहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। यदि सिविल सूट है तो वहाँ पर व्यक्ति के राइट्स का, लायबिलिटी का पूरी तरीके से वो तय हो जाती है, वो डिटरमाइन हो जाती है, वहाँ पर आगे कोई शेष नहीं रह जाता है उस कोर्ट के लिए। वो अलग बात है कि अपील में उसके अगेंस्ट जाएं, रिवीजन में उसके अगेंस्ट जाएं, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर उस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने ट्रायल किया है, वहाँ पर वो पूरी तरीके से उस टॉपिक को, उस पॉइंट को डिसाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर है, चाहे वो सिविल केसेस में हो या फिर क्रिमिनल केसेस में, दोनों में इसका नेचर एक सा होता है। और जो इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर में जो होता है, जो ऑर्डर होता है, वो फाइनल नहीं होता है, वो किसी पूरी तरीके से किसी व्यक्ति के राइट्स को तय नहीं करता है, जैसे कि फाइनल ऑर्डर्स में तय किया जाता है। तो इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है कि इफ़ द ऑर्डर नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज एंड द मैटर इन डिस्प्यूट, तो फाइनली व्यक्ति के राइट्स को तय नहीं करता है, जो मैटर डिस्प्यूट है उसको फाइनली तय नहीं करता है। यदि ऐसा ऑर्डर है कोर्ट का, तो ये क्या है, ये इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर है, क्योंकि ये फाइनल डिसाइड नहीं कर रहा है, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में हो चाहे सिविल केसेस में हो। जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसका, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमारा एक्यूटल का, कन्विक्शन का, डिस्चार्ज का, ये सब क्या है, फाइनल ऑर्डर हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है कि इफ़ द ऑर्डर नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज एंड द मैटर इन डिस्प्यूट, तो फाइनली व्यक्ति के राइट्स को तय नहीं करता है, जो मैटर डिस्प्यूट है उसको फाइनली तय नहीं करता है। यदि ऐसा ऑर्डर है कोर्ट का, तो ये क्या है, ये इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर है, क्योंकि ये फाइनल डिसाइड नहीं कर रहा है, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में हो चाहे सिविल केसेस में हो। जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसका, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमारा एक्यूटल का, कन्विक्शन का, डिस्चार्ज का, ये सब क्या है, फाइनल ऑर्डर हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर होता है, जो अंतर्वर्ती आदेश होता है, ये प्योरली इंटरिम होता है, प्योरली मध्यवर्ती होता है और टेम्पररी इन नेचर होता है, विच डू नॉट डिसाइड और टच द इम्पोर्टेंट राइट्स
और लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो ये जो इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर होता है इसमें किसी व्यक्ति के राइट्स को तय नहीं किया जाता है और किसी व्यक्ति के राइट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में ये ऑर्डर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो एग्जाम्पल हैं, फॉर सम एग्जाम्पल, जैसे कि समनिंग विटनेस को जो समन की जाती है और जो प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट समन किया जाता है कि डॉक्यूमेंट को पेश किया जाए। एडजॉर्निंग केसेस मतलब कि कोर्ट क्या करता है, एडजॉर्नमेंट दे देता है, आपकी जो दिनांक होती है, केस का जो डेट होती है उसको स्थगन कर देता है, उसे आगे के लिए स्थगन कर देता है। तो ये क्या होता है, ये भी इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर है। ग्रांटिंग और कैंसिलिंग बेल, आपकी बेल को या तो अलाउ कर लेता है या फिर उसको कैंसिल कर देता है। तो ये सब क्या है, ये हैं इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। और कॉलिंग फॉर रिपोर्ट्स एंड सच अदर स्टेप इन एड ऑफ द पेंडिंग प्रोसीडिंग आर ऑल इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। तो फ्रेंड्स जो थाने से रिपोर्ट मंगाना, आरटीओ से रिपोर्ट मंगाना, तो ये सब क्या है, ये कोर्ट की कार्रवाई में हेल्प कर रही हैं। तो ये कोर्ट की कार्रवाई में हेल्प कर रही हैं, तो ये क्या है, ये इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर हैं, क्योंकि ये क्या है, एंड सच अदर स्टेप इन एड ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग आर ऑल इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। तो जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो सहायता करने के लिए जो छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं, जो हमने देखा कि रिपोर्ट को मंगाना थाने से, आरटीओ से, और क्या एडजॉर्नमेंट केसेस और समनिंग विटनेसेस, तो ये सब क्या है, ये इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर हैं। तो फ्रेंड्स इनके अगेंस्ट रिवीजन नहीं हो सकता है, इसीलिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर क्या होता है। फाइनल ऑर्डर आप जानते ही हैं, फाइनल ऑर्डर में क्या होता है, जो वो पूरी तरीके से व्यक्ति के राइट्स या लाइबिलिटीज़ को तय करता है, मामले को पूरी तरीके से किसी बिंदु पर उसको निपटा देता है। कोई अगर पॉइंट है वो डिस्प्यूट में है तो उसको पूरी तरीके से तय कर देता है। तो फ्रेंड्स ये होता है इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। और फाइनल ऑर्डर हमने समझा क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में कुछ केस देख लेते हैं कि जो कॉग्निजेंस की स्टेज होती है, बट एन ऑर्डर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस कम टू ट्रीटेड एज ए फाइनल। तो जो कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट, किसी अपराध का कॉग्निजेंस लेता है, जैसे कि 173 की रिपोर्ट के आने के बाद या 202 के बयान के बाद जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है वो फाइनल ऑर्डर होता है। और जो चार्ज फ्रेम होता है, जो चार्ज फ्रेम करती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज शीट को एनालिसिस करके, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करके जो चार्ज फ्रेम करती है, इट इज़ नॉट अ फाइनल ऑर्डर, इट इज़ इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। ये बोला गया था ये तेजवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें ये बताया गया था कि जो टेकिंग कॉग्निजेंस, जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, उसका जो ऑर्डर होता है कॉग्निजेंस लेने का, वो होता है फाइनल ऑर्डर। और जो चार्ज फ्रेम का ऑर्डर होता है वो होता है अपना कोर्ट जो चार्ज फ्रेम करती है वो होता है इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। क्योंकि चार्ज फ्रेम क्या है, ये कोर्ट की सहायता के लिए बनाया है कि मामले को सही तरीके से उसका ट्रायल चल सके। तो फ्रेंड्स ये बताया गया था इस केस में, तेजवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका मामला 202 के बयान के बाद यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है, यदि उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है, उसको खारिज कर देती है, तो आप रिवीजन में जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ फाइनल ऑर्डर और चार्ज फ्रेम किया है कोर्ट ने, तो आप उसके अगेंस्ट रिवीजन में नहीं जा सकते हैं ये कहकर कि जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं ये गलत किए गए हैं, ये चार्ज नहीं बनते हैं। तो ऐसा आप रिवीजन में नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ अ इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है और फाइनल ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।